अभी हमने क्या बात की वहां पे कि जो F1 जनरेशन थी, हमें वहां पे सारे प्लांट कैसे मिले थे, आपके राउंड मिले थे। अब हमें उसका जीनोटाइप पता चल गया कि क्या होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये कैसा राउंड सीड है हमारे पास, आपका हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। अब हमने क्या काम किया, ये हमारे पास ये जो राउंड सीड था, इसकी आपस में ही क्रॉसिंग करवा दी। मतलब एक राउंड ये वाला और दूसरा राउंड ये वाला, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, यही एलील्स है ना दोनों के पास। तो ये देखिए यहाँ पे ये राउंड क्या है, अब ध्यान रखना इसके बारे में समझना। यहाँ पे राउंड शेप हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये जो राउंड शेप हमें नजर आ रही है, ये क्या है, ये फिनोटाइप है। इसी को ही बोलते हैं ट्रेट। लेकिन एक्चुअल में ये जो फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप किसकी वजह से, इन दो एलील की वजह से, इस एलील की वजह से है। तो इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, क्योंकि ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इस राउंड शेप के लिए। तो जीनोटाइप की वजह से क्या होता है, फिनोटाइप बनता है। फिनोटाइप की वजह से जीनोटाइप नहीं बनता, ध्यान रखना इसके बारे में। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये पेरेंट बन गए हैं, और ये हमारे पास कैसे जनरेशन आई थी, F1 जनरेशन आई थी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सोचो इन दोनों की आपस में मेटिंग करवा रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन्होंने गैमेट्स बनाने हैं। तो गैमेट्स क्या हो जाएंगे, जब गैमेट्स बनते हैं तो ये एलील्स क्या हो जाएगी, सेग्रीगेट हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। रीजन क्या है, यहाँ पर क्या होती है, मियोसिस होती है, जो भी मैंने आपको बताया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जब हमने आपके प्योर राउंड और प्योर रिंकल लिए थे, तो वहां पे हमें ओनली वन गैमेट ही पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब एक गैमेट तो ये वाला बन रहा है, एक गैमेट ये वाला बन रहा है, और मान लेते हैं कि ये हमारे पास फीमेल का पोर्शन है और ये हमारे पास मेल का पोर्शन है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। तो ये समझ लो कि हमारे पास ये एग है, ये भी एग है, और ये हमारे पास पोलन ग्रेन है, दोनों। अब जो मेरा ये एग है कैपिटल आर वाला, अब एक चीज और, जब हमारे पास देखिए यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ था, एलील्स आपकी सेग्रीगेट की थी, तो यहाँ पे 50-50% चांस होते हैं कि जो भी हमारा एग बन रहा है, उस एग के पास ये भी आ सकता है, उस एग के पास ये वाली एलील भी आ सकती है। तो 50-50% चांसेस है। अब देखिए जो मेरे पास ये एग वह है जिसके पास ये आर एलील है, वो इसके साथ भी कंबाइन कर सकती है, और जो मेरे पास ये एग है वो इस पोलन ग्रेन इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। सिंपल सी बात है। अब जो मेरे पास दूसरा एग है, देखिए जो एग क्या कंटेन कर रहा है, स्मॉल आर कंटेन कर रहा है। ये स्मॉल आर इस पोलन ग्रेन इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो मेरे पास ये जीनोटाइप होगा। और जो मेरा एग है वो इस पोलन ग्रेन इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो जीनोटाइप ये वाला होगा। अब देखिए सबका जीनोटाइप ये है। अब आप सब मुझे खुद ही बताइए, अगर इनके पास ये वाला जीनोटाइप है तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा, राउंड होगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एलील क्या है, कैपिटल आर, जो किसको बताती है, राउंड शेप को। अब देखिए एक जगह कैपिटल आर है, दूसरी जगह स्मॉल आर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अब इस पहले इसी को समझ लेते हैं। ये राउंड था और यहाँ पे दोनों स्मॉल आर है, तो ये कैसा होगा, ये रिंकल्ड होगा। ये तो हमने कर ही लिया, क्योंकि देखिए दोनों एलील कैसी है, स्मॉल आर जो रिंकल शेप को करती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है इन सब में जब दोनों एलील सेम ही है, क्योंकि देखिए ये कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों राउंड को ही कंट्रोल कर रहे हैं, स्मॉल आर दोनों रिंकल्ड को ही कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों डिसिमिलर एलील एक साथ में आ जाए, कैपिटल आर भी आ जाए, स्मॉल आर भी आ जाए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर अब एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पर फिनोटाइप क्या होगा, क्या ट्रेट होगा। तो यहीं पर ही हमारे पास एक लॉ चला आता है जो बताता है हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, कि जब दोनों एलील, दो एलील और कैसी है, डिसिमिलर एलील है, वो एक साथ में आ जाए, तो क्या होता है, एक ही एलील का एक्सप्रेशन हो पाता है, एक ही एलील खुद को एक्सप्रेस कर पाती है, और जो एलील खुद को एक्सप्रेस कर पाती है उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील। लेकिन देखिए दोनों प्रेजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक ही प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे दोनों एलील प्रेजेंट होने के बावजूद भी हमें सीड कैसा नजर आया था, राउंड नजर आया था। यहाँ पर भी हमें आपका राउंड नजर आया था।
तो इसको हम बोलते हैं, इसी से हमें पता चला लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, उससे इन्होंने यहाँ पे दो चीजें फाइंड की। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो एलील क्या हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जब भी आपके पास दो एलील कैसी है, डिसिमिलर हो, तो उस टाइम पे एक ही एलील खुद को एक्सप्रेस कर पाती है, जिससे उन्होंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कैसी जनरेशन है, F2 जनरेशन है। अब F2 जनरेशन में आपको कितने, मतलब यहाँ पे भी रेशो की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने, अब प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमने सीड कलेक्ट करके ही सारा डेटा लिया था। तो हमारे पास जो राउंड सीड है टोटल, अगर आप यहाँ पे देखो तो कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 राउंड है और रिंकल्ड ओनली 1 है, तो रेशो आ जाती है सेम वही 3:1। तो ये रेशो जो आप निकाल रहे हो 3:1, ये कैसी है, फिनोटिपिक रेशो है। आप फिजिकली चीजों को देखकर बता पा रहे हो कि इतने मुझे राउंड मिले हैं, इतने मुझे रिंकल्ड मिले हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास 3/4, मतलब 4 में से हमें 3 प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। कैसे मिले हैं हमें, सीट कैसे मिले हैं, राउंड मिले हैं। और 1/4, मतलब 4 में से 1 कैसा मिला है हमें, रिंकल्ड मिला है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो 75% प्लांट है वो कैसे है, राउंड है, और 25% प्लांट कैसे है, हमारे पास रिंकल्ड है। बट ये रेशो कैसी है, ये रेशो हमारे पास है आपकी फिनोटिपिक रेशो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे जीन के बेसिस पे बताइए, जीनोटिपिक रेशो बताइए, तो वो यहाँ पे F2 जनरेशन के डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमें यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे टोटल 3 जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से 3 जीनोटाइप हमें देखने को मिल रहे हैं? एक तो ये वाला कैपिटल आर, एक ये वाला, और तीसरा ये वाला। तो हमें ऐसा एक ही जीनोटाइप मिल रहा है, इसको यहाँ पे 1 लिख दो। इस तरीके का भी एक ही मिल रहा है, लेकिन हमें हमारे पास कैपिटल आर कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है, 1:2:1 होती है। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या डिफरेंट है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि F2 जनरेशन की जीनोटिपिक और आप यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बताइए। अब एक बार जस्ट ओनली आप इस डायग्राम को देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, पेरेंटल जनरेशन कैसी है, होमोजाइगस राउंड सीड, होमोजाइगस रिंकल सीड। देखिए जीनोटाइप देखिए क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो मेंडल ने क्रॉस किया था प्लांट को होमोजाइगस फॉर द राउंड सीड एंड प्लांट विद द होमोजाइगस फॉर द रिंकल सीड। गैमेट की फॉर्मेशन हुई तो ये क्या हो गए, एलील क्या होगी, सेग्रीगेट हो गई। तो यहाँ पे 2 एलील थी, इन ईच प्लांट सेपरेट व्हेन गैमेट्स वर फॉर्म, 1 एलील वेंट टू इनटू द ईच गैमेट। तो हर गैमेट के पास चलेगी, क्या चलेगी, ये वाली हमारे पास एलील चली है। फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या हुआ, ये आर और आर मतलब दोनों एलील क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन की वजह रिस्टोर हो गई। लेकिन प्लांट हमें कैसा नजर आया, राउंड सीड नजर आया। तो अब देखिए यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज हुए, ये वाला और ये वाला, और क्या बना हमें, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो जो आप कह रहे थे सीमता, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग है, हेट्रोजाइगस अलग है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जब हमारे पास दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है। तो गैमेट्स फ्यूज टू प्रोड्यूस अ हेट्रोजाइगस F1 plant that had the round seed because round is dominant over the wrinkled। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो राउंड वाली एलील है, ये क्या है, डोमिनेंट है इस स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड के बेसिस पे। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके गैमेट्स बना दिए। तो अब आप देखिए जब इसके गैमेट्स बनेंगे, एक तो यही बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी। मतलब आप ये समझ लो यहाँ पे कि जैसे ये था, इसके साथ ही यहाँ पे 2 पेरेंट हमने ऐसे ले लिए, तो इसके गैमेट्स ये वाले बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल आर, दूसरा बनेगा स्मॉल आर। और यहाँ पे भी एक गैमेट ये वाला, एक गैमेट ये वाला। अब मेंडल ने क्या करवाया, यहाँ पे जो F1 जनरेशन की हमें प्रोजेनी मिली थी, उनकी यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। तो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिला, ये हमें मिला, ये रिजल्ट मिला। जो आप देख सकते हो कि हमें, आप जो भी उन्होंने यहाँ पे करके देखा, ये सारी चीजें वही हमारे पास है। F2 जनरेशन में हमें राउंड और हमें रिंकल दोनों मिलके जो हमारे पास क्या थे, पेरेंटल थे। तो अगर हम इनकी बात करते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम रेशियो के बेसिस पे ले, तो हमारी रेशियो आती है 3:1।
1 फिनोटाइपिक रेशियो, बट जीनोटाइपिक आती है 1:2:1, क्योंकि आप देख सकते हो हमें यहाँ पे टोटल 3 जीनोटाइप देखने को मिले। कौन कौन से? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और हमारे पास लास्ट है स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ध्यान रखना, अपीयर हुए हैं हमें 3/4 राउंड एंड 1/4 रिंकल्ड, which appeared in the 3:1 of a round to wrinkled। अब आप इनकी अगेन यहाँ पे F3 जनरेशन में निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए ओनली 1 ही गैमेट पॉसिबल है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पे आपके 2 टाइप के गैमेट्स हैं। तो अगर आप इनकी F3 रेशो निकालोगे तब भी हमें चीजें वही देखने को मिल रही है कि हमें यहाँ पे ओनली राउंड और रिंकल्ड ही देखने को मिल रहा है, हमें बीच में यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे हमें साफ साफ यही पता चलता है कि पहली बात तो ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं होती है। और सेकंड चीज ये हमें यहाँ से क्या पता चलता है, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में, कि जब भी कोई दो एलील आपकी डिसिमिलर एलील हो तो हमें उस टाइम पे क्या पता चलता है कि एक एलील क्या होती है, डोमिनेटिंग होती है दूसरे के ऊपर। समझ आया आपको कि नहीं आया? तो ये था हमारे पास मेंडल का एक्सपेरिमेंट। तो कंसेप्ट हमें देखिए अब तक क्या चीजें पता चली। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है कि ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जितने भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, 2 एलील को पोजेस करता है अगर उसको किसी को भी क्या इंक्लूड करना हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 एलील प्रेजेंट होती है। एंड दीज एलील सेग्रीगेट, वो सारी एलील क्या होती है, सेग्रीगेट हो जाती है जब उन्होंने गैमेट्स बनाने होते हैं। एंड 1 एलील गोज इनटू ईच गैमेट, और एक ही एलील गैमेट में जाती है, दोनों नहीं जाती है। और कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है कि जब 2 एलील कैसी है, जिनका जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट है, मतलब जैसे दो, एक जीनोटाइप ये वाला और एक ये वाला, दोनों एलील डिफरेंट है, तो ओनली द ट्रेट एनकोड बाय देम। अब देखिए हमें जब हमारे पास ये 2 डिफरेंट एलील प्रेजेंट थी तो हमें क्या ट्रेट मिला है, उसी के बेसिस पे बोल दे कि वो एलील क्या है, वो एलील डोमिनेंट एलील है। मतलब जैसे इसके बेसिस पे हमें राउंड मिला है तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल आर क्या है, हमारे पास ये एलील है, मतलब आर क्या है, कैपिटल आर एलील क्या है, डोमिनेंट है इस स्मॉल आर के ऊपर। समझ में आया आप लोगों की नहीं आया? बताइए। यस मैम, समझ आ। अब यहाँ पे देखिए जो थ्योरी लिखी है सब कुछ ये लिखी है कि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें क्या रिवील करता है, रिवील वही करता है जो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि डोमिनेट होता है, रिसेसिव होता है, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस कैसे आया और यहाँ पे ये कैसे आया, F2 जनरेशन में क्या होगा, F3 में क्या होगा। मतलब सिंपल सी आपको बस यहाँ पे 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि F1 में हमेशा दोनों में से एक ही पेरेंट एक्सप्रेस होगा, बट F2 में दोनों ही नजर आएंगे। और दूसरा ध्यान रखना है उनकी रेशो का, कि अगर हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशो की तो वो होती है 3:1, लेकिन अगर हम बात करते हैं जीनोटाइपिक की तो वो होती है 1:2:1, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। और जीनोटाइप होता क्या है कि वो कौन कौन सी एलील कैरी कर रहा है, उसके बेसिस पे ही फिनोटाइप क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी पोर्शन फिर आपका कल करेंगे, ठीक है। और एक बार प्लीज इसको भी पढ़कर आना अच्छी तरीके से, माइटोसिस मियोसिस का, क्योंकि बार बार यूज होगा। तो सेग्रीगेशन कहाँ से होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम से, मियोसिस के टाइम पर। चलो ठीक है, फिर बाकी पोर्शन हम आपका कल करेंगे फिर।